सोचकर देखिए, जयपुर शहर के ऊपर शान से खड़ा है एक किला, नाहरगढ़। इसकी दीवारों के पीछे ना जाने कितने राज छिपे हैं, इतिहास की कितनी ही परतें हैं। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इसे जयपुर के मुकुट के समान कहा जाता है। और सच पूछिए तो जब कोई इसे शहर के ऊपर शान से खड़े देखता है ना, तो ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो शहर की पहचान है, इसका एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं इसकी इसी पहचान से कि कैसे नाहरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि असल में जयपुर का मुकुट है, उसकी शान है। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प चीज है इसके बारे में। इसकी ना एक दोहरी पहचान है। मतलब ऑफिशियल नाम तो था सुदर्शनगढ़, लेकिन वहां के लोग और इतिहास वो इसे एक और बड़े प्यारे नाम से जानते हैं, मीठड़ी का किला। सोचिए, एक ही जगह लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, एकदम ग्रैंड, मजबूत, और ऐसा लगता है जैसे मानो शहर की तरफ झांक रहा हो, उस पर नजर रखे हुए हो, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। इसकी मौजूदगी शहर के हर कोने से महसूस होती है। लेकिन ठहरिए, इसकी कहानी सिर्फ खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। इसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कारण था। ये सिर्फ शहर का मुकुट नहीं था, ये शहर की ढाल भी था। तो हुआ ये कि 1734 में सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया। सवाल उठता है, क्यों? वजह साफ थी, मराठा आक्रमणकारियों से सुरक्षा। मतलब शहर के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी कवर बनाना था। तो सोचिए, इसकी नींव में ही शौर्य और सुरक्षा की कहानी है। ये साफ बताता है कि उस दौर में जयपुर के शासकों के लिए सबसे जरूरी क्या था? अपने शहर को बचाना। पर जैसा कि होता है, वक्त बदला और वक्त के साथ साथ किले का रोल भी बदल गया। अब शासकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही थीं। सुरक्षा और जंग से हटकर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, प्रेम और ऐशो आराम की तरफ। 9 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन नाहरगढ़ के इतिहास में ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस नंबर में? तो राज ये है कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए इस किले के अंदर 9 खूबसूरत, बिल्कुल एक जैसे महल बनवाए। जरा कल्पना कीजिए, हर महल एक अलग प्रेयसी के लिए। इस एक कदम ने किले को एक जंग के मैदान से सीधा एक शाही रोमांस की जगह बना दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि नाहरगढ़ बस पहले जंग और फिर प्रेम का प्रतीक बनकर रह गया, या फिर इसकी दीवारों में कोई और इससे भी गहरा राज दफन है? और बस यहीं से कहानी एक और अनपेक्षित मोड़ लेती है। प्यार और रोमांस के इन महलों के पर्दे के पीछे एक कैद की दास्तान भी छिपी हुई है। इस कहानी के केंद्र में है जयपुर के एक और महाराजा सवाई जगत सिंह। कहा जाता है कि वो अपनी विलासी जिंदगी, अपने ऐशो आराम के लिए काफी मशहूर थे, और उन्हीं से जुड़ा है नाहरगढ़ का ये अनसुना किस्सा। और यही बात इस किले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। सोचिए, अजीब है ना? जहां एक राजा ने अपनी प्रेयसियों के लिए महल बनवाए, वहीं एक दूसरे राजा ने अपनी प्रेयसी रस कपूर को कुछ वक्त के लिए इन्हीं दीवारों में कैद रखा। जो जगह प्रेम के लिए बनी थी, वही एक सोने का पिंजरा बन गई। तो आखिर है क्या नाहरगढ़? शहर की ढाल, ऐशो आराम का महल, या एक सुनहरा पिंजरा? शायद शायद सच इन तीनों में ही कहीं छिपा है। और यही इसकी जटिल पहचान, यही इसकी अलग अलग पहचान इसे सिर्फ एक किला नहीं बल्कि जयपुर का और एक असली सदियों गौरव पुराना बनाती है। किला। इन दोनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर जवाब है कहानियां। ये दोनों ही अपने अपने वक्त के प्रतीक हैं, जो बिना कुछ कहे हमें उस जमाने की पूरी दास्तां सुना देते हैं। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि जयपुर का एक बहुत ही मशहूर किला हमें सिर्फ इतिहास के पन्ने ही नहीं दिखाता, बल्कि उस शहर की पहचान, उसकी चुनौतियां और उसकी विरासत की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। तो हमारी कहानी शुरू होती है गुलाबी शहर यानी जयपुर से, जहां अरावली की पहाड़ियों पर एक किला बड़ी शान से खड़ा है। ये है नाहरगढ़ किला, जिसे लोग शहर का एक खामोश पहरेदार भी कहते हैं। तो आखिर ये नाहरगढ़ किला है क्या? पहली नजर में देखें तो ये गुलाबी शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया एक बहुत मजबूत किला है।
लेकिन इसकी असली कहानी सिर्फ इन पत्थरों और दीवारों में नहीं, बल्कि इसके बनने के मकसद में छुपी हुई है। देखिए, हर बड़े किले के बनने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है। नाहरगढ़ को सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत के लिए बनाया गया था। असल में ये एक ऐसे खतरे का सीधा जवाब था जो उस वक्त जयपुर पर मंडरा रहा था। तो बात है साल 1734 की। जयपुर के जो संस्थापक थे सवाई जयसिंह, उन्होंने इस किले की नींव रखी। और वजह थी उस दौर में मराठा साम्राज्य का बढ़ता हुआ दबदबा। जयपुर को अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी अभेद्य दीवार की जरूरत थी जिसे कोई पार न कर सके, और नाहरगढ़ किला उसी दूर की सोच का एक नतीजा था। अच्छा, अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। आज तो हम इसे नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसका असली नाम नहीं था। जी हाँ, इस किले के नाम के पीछे भी एक अपनी ही कहानी है। जिन्होंने इसे बनवाया था, यानी सवाई जयसिंह, उन्होंने तो इसका नाम रखा था सुदर्शनगढ़। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच ये नाहरगढ़ के नाम से मशहूर हो गया। तो सोचिए, एक ही किला लेकिन उसके दो नाम। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ साथ इसकी पहचान भी बदलती चली गई। लेकिन नाहरगढ़ की दीवारों के अंदर जो सबसे दिलचस्प कहानी छुपी है, वो जंग की नहीं बल्कि शाही जिंदगी और कमाल की वास्तुकला की है। 9 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन यही नंबर हमें नाहरगढ़ के सबसे गहरे और सबसे दिलचस्प राज तक ले जाता है। आखिर इस किले के लिए 9 का ये आंकड़ा इतना खास क्यों है? इसका ताल्लुक जंग से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मोहब्बत से है। तो हुआ यूं कि शासक सवाई माधो सिंह की 9 रानियां थीं, और उन्होंने अपनी हर एक रानी के लिए किले के अंदर एक जैसे दिखने वाले 9 अलग अलग महल बनवाए। ये महल वास्तुकला का ऐसा नायाब नमूना थे कि इनके गलियारे इस तरह से जुड़े थे कि राजा जब किसी एक रानी से मिलने जाते तो बाकी रानियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती थी। जरा सोचकर देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो उस दौर की शाही जिंदगी, उनके रिश्ते और उनकी उलझनों की पूरी कहानी है, जो आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। तो इन सभी कहानियों को एक साथ देखें तो आज के दौर में नाहरगढ़ का क्या मतलब है? इसका महत्व सिर्फ एक फौजी चौकी से कहीं ज्यादा हो चुका है। मतलब आज नाहरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये जयपुर की ताकत और उसकी रणनीति का प्रतीक है। ये उस दौर के शाही जिंदगी की शानो शौकत का जीता जागता सबूत है। और सबसे बढ़कर ये आज भी उस शहर की पहचान का एक ऐसा अटूट हिस्सा बनकर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले उसका रक्षक था। और यहीं पे हम वापस अपनी पहली बात पर लौटते हैं, किले और नोट की कहानी पर। जैसे एक नोट हमें बताता है कि उस जमाने की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस दौर के आदर्श क्या थे, ठीक उसी तरह नाहरगढ़ किला हमें 18वीं सदी की जरूरतों, उनकी कला और शाही सोच की एक झलक दिखाता है। ये दोनों ही अपने अपने जमाने के सिक्के हैं, एक कागज का और दूसरा पत्थर का। तो अब ये सवाल आप सबके लिए है, अगर गुजरे हुए जमाने की कहानी इन किलों और नोटों में दर्ज है, तो आज से सैकड़ों साल बाद लोग हमारे इस दौर को किस चीज से पहचानेंगे? वो कौन सा प्रतीक होगा जो हमारी यानी 21वीं सदी की कहानी बताएगा? सोचने वाली बात है ना? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयर करें ताकि हमें ऊर्जा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो हमारे सर वीडियो बनाना बंद कर देंगे, ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे।